ये दोनों ही लोग आज जा रहे थे अमृतसर, जहां वहां के मनोनीत मुख्यमंत्री के साथ रोड शो है। और बाई चांस उस समय हम लोग की भी जहाज थी, वीआईपी रूम में बैठा था। आए तो स्वाभाविक उत्सुकता होती है, मैं मिला उनसे और पुरानी ही बातें हुई, पुरानी स्मृतियां जैसे होती है कि अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तो हम लोग भी उसमें जाते बाते थे। फिर सूचना अधिकार अधिनियम पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम किया है। यहाँ राजगढ़िया जी पत्रकार हैं, उनके साथ तो मैं भी पहला व्यक्ति था जो बिहार विधान परिषद में इसके बारे में निजी विधेयक लाया था, प्राइवेट मेंबर बिल के नाते लाया था। तो सामाजिक गतिविधियां कई मिलती जुलती हैं। फिर बात करते करते ही मैंने गोविंदाचार्य जी के बारे में बताया कि हम उनके साथ काम किए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, हमसे बातचीत होती है। फिर मैंने बधाई दिया औपचारिक रूप से और मैंने उनको कहा कि भाई आपने पंजाब में जो परफॉर्मेंस आपका हुआ, खास करके मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा नतीजा आपके पक्ष में आएगा, इसलिए आपको बधाई है। झारखंड राज्य के बारे में कुछ चर्चा हुई, उन्होंने बात किया सर स्थितियों के बारे में। उनकी पार्टी है, पार्टी का यहाँ संगठन भी है उनका, लोग सक्रिय भी हैं। तो 10 मिनट में ही सब बातें होते होते उनकी जहाज भी आ गई, मेरी भी आ गई। फिर हम लोग अपनी अपनी जगह पर चले गए। जो राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ है देश में, कई खासकर इलेक्शंस के बाद इस पर कुछ चर्चा हुई? नहीं, देखिए, इस पर चर्चा करने का टाइम भी नहीं था और जो चर्चा जितनी होनी थी उतनी मैंने छेड़ी। जो पंजाब के चुनाव के उनके नतीजे हैं उनको बधाई देते हुए, बाकी पर चर्चा करना उनको भी बहुत उत्सुकता उसकी नहीं रहती। मुझे भी नहीं लगा कि उचित समय है कि इतने छोटी समय में देश और यहाँ की राजनीति की बात उनसे की जाए। तो हालचाल, पुरानी बातें, उनके प्रति बधाई देना यही रहा और ये हुआ। मैंने कहा कि ये तो हम लोग की अनौपचारिक मीटिंग है, मैं आगे आऊँगा दिल्ली, तो उस आपसे समय लेकर औपचारिक रूप से हम लोग मुलाकात करेंगे, तब कई तरह की बातें होंगी। इतना ही रहा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस, दिल्ली में उनकी सरकार है, अब पंजाब में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, सरकार बनने जा रही है, अब क्या लगता है आम आदमी पार्टी एक तीसरा विकल्प हो सकती है? देखिए, ये इसके बारे में कुछ कहने के लिए आपको बहुत बड़ी विश्लेषक की हैसियत रखनी पड़ेगी। पंजाब में देखा है हम लोगों ने, और विशेषता एक ही है कि लोग ईमानदारी से शासन कर रहे हैं, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है उनका। और आज जो राजनीति है, राजनीति में बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियां सभी स्वार्थ के आधार पर काम कर रही हैं। किसी के परिवार का है, किसी का अपना एजेंडा, निजी एजेंडा है, और भ्रष्टाचार को रोकने में कोई कामयाब नहीं हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो माहौल बना है उस माहौल में लोगों को अरविंद केजरीवाल में एक विकल्प नजर आ रहा है। 2 जगह दिखाई पड़ा है। अगले साल भी चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है, हिमाचल में भी चुनाव है, तो वहां के नतीजे क्या आते हैं यह देखकर ही कह सकता आदमी कि देश का नतीजा तो बड़ा अब 2024 में ही आने वाला है। मगर तब है कि लोग पसंद कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति, ईमानदारी की राजनीति और पारदर्शिता की जो राजनीति होती है, किसी स्वार्थ से ग्रसित होकर जो राजनीति नहीं होती है, उसमें एक चेहरा तो सामने उभरा है। और पारंपरिक पॉलिटिशियन भी लोग नहीं रहे हैं। ट्रेडिशनली रहता है कि भाई ये हम लोगों के जैसा बचपन से ही कार्यकर्ता रहे, काम करते रहे, वो तो रहा। उन्होंने सामाजिक काम किया, सामाजिक काम के माध्यम से राजनीति में आए और एक पहचान बनी है उनकी, और लोग इस पहचान को खूबी पचा रहे हैं बढ़िया से। तो शुभकामनाएं हम लोग की हो सकती है कि भाई ऐसे लोग राजनीति में आगे बढ़े, हम लोगों को अच्छा रहेगा। कि आपके बारे में कहा है कि पर्सनल एजेंडा के साथ नहीं करते हैं, हम लोग देखते भी हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते भी हैं। आपने ये खूबियां केजरीवाल में और आम आदमी पार्टी में देखी, तो क्या भविष्य में कोई संभावना है कि आप आम आदमी पार्टी के साथ काम करें? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा। जहां वो हैं वहां की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति अलग है, हम लोग जहां काम कर रहे हैं वहां सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति अलग है। झारखंड में कौन से मुद्दे आज देख रहे हैं कि बड़ी हावी हैं यहाँ की राजनीति पर। पार्टी कोई भी हो, वह पार्टी 1932 का खतियान, मूलवासी, आदिवासी, हमको अपनी संस्कृति को बचाना है, परंपराओं की रक्षा करनी है। अब ये कभी कभी आदमी तय कर लेता है
कि हमको हमारी इन चीज़ों पर खतरा है। तो इस माहौल से, इस मानसिकता में कोई हम लोग दूसरी बातों को भी सुनवाई होगी। इसमें कहा जाता है कि नगाड़े के बीच में तूती की आवाज़ जो होती है, तो जहाँ एक तरह से इतनी बातें हो रही हैं, गंभीरता से हो रही हैं, सरकार भी कर रही है, विपक्ष भी कर रहा है, वहाँ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का मसला है, अच्छी राजनीति देने का मसला है, यहाँ का युवा वर्ग अगर उसको पसंद करे तभी कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है यहाँ, जिसकी संभावना यहाँ फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती है, कम उम्मीद है। हम लोग की कोशिश जारी है, मगर जो युवक यहाँ के हैं उनको लगता है कि इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया वहाँ, उस तरह का यहाँ हो, कोई यहाँ के लोग करें या अरविंद केजरीवाल के लोग करें, जो भी करें, एक माहौल अगर बनता है वैसे लोगों में जो मुख्य धारा राजनीति की अपनी परंपराओं और संस्कृति की पहचान, 1932 का खतियान और भाषा और ये सब चीज़ों का कर रहे हैं, तो एक सामासिकता हो, मिलीजुली हो कि यहाँ जो आदमी रह रहा है उसकी मानसिकता है कि वह यहाँ रहेगा, इस राज्य को अपना राज्य मानता है, या 50 साल 100 साल से यहाँ पर वो रह रहा है, किसी न किसी कारण से आया रह रहा है। तो ऐसे लोगों को हम साथ लेकर एक मुख्य धारा नहीं बनाएंगे, और जो ऐसे अल्पमत में लोग हैं, कम संख्या में लोग हैं, उन्हीं को टारगेट करते रहेंगे कि यही हमारा काल्पनिक दुश्मन है, खड़ा हुआ है और हमारे संस्कृति पर, हमारी भाषा पर इसी कारण से हमला हो रहा है। ये मानसिकता तो यहाँ बदलनी पड़ेगी। ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में किया, जो पंजाब में किया, यहाँ कोई समूह खड़ा होता है ऐसा करने के लिए, तो उसकी सार्थकता तो तभी होगी ना जब यहाँ का युवा मानस भी इधर अपना नजर फेरे और देखे कि नहीं भाई, ये जब तक नहीं होगा तब तक झारखंड में एक अच्छे शासन की गुंजाइश नहीं है। और 20 वर्षों में जो देखा गया, अब तो 21 वर्ष हो गया, 21 वर्षों में जो देखा गया है कि हम इसी घेरे में घूम रहे हैं और एक ऐसी समस्या खड़ा कर दिया है जिसका समाधान नहीं है। और इसके बारे में हमने मान लिया कि एक सेक्शन, एक वर्ग के खिलाफ अगर हम रहेंगे तभी हमारी सार्थकता है। इसी होड़ में लोग लगे हुए हैं, सभी पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों का दिमाग भी इसके बारे में साफ नहीं है। वो भी खुलकर खड़ा होने के लिए 10 बार सोचते हैं, दबी जुबान में कुछ बोलना होता है तो बोल देते हैं। तो जब ऐसी स्थिति है, इस माहौल में लोग कहेंगे कि अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, सही बात कहते हैं, इनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, ये है अच्छे आदमी। पर अच्छा आदमी होना पर्याप्त नहीं है, अपना आदमी भी होना चाहिए। अगर एक समूह महसूस करे नहीं ये अपने आदमी भी हैं, राज्य के लिए, हित के लिए, जनता के लिए बात करते हैं, तभी ये गुंजाइश बनेगी कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति यहाँ भी खड़ा हो सके। मतलब आप कह रहे हैं कि युवाओं को और जनता को ये जो सेट दायरा है 1932 या ये सारे जो मुद्दे चल रहे हैं, इनसे बाहर आकर रोजगार मुद्दों पर बात करनी चाहिए। नहीं, ये मुद्दे तो रहेंगे, मैं नहीं कहता हूं कि इन मुद्दों से आप ऊपर उठ जाइए, ये मुद्दे रहेंगे, ये जमीनी मुद्दे हैं आपके, ये हकीकत के मुद्दे हैं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे आपके। मगर इन मुद्दों के अलावे भी और मुद्दे हैं, वो भी आपके प्रायोरिटी में, आपकी प्राथमिकता में आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 32 खतियान का मुद्दा छोड़ना चाहिए लोगों को, जो कर रहे हैं उनको, या भाषा का मुद्दा छोड़ना चाहिए, या संस्कृति परंपरा की रक्षा का मुद्दा छोड़ना चाहिए। ये मुद्दा तो ऐसा है जिसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा इसमें आपकी मदद नहीं करेगा और कोई दूसरा इस पर हमला भी नहीं कर सकता है। उदाहरण तो है भाई, बिहार झारखंड के लोग मॉरिशस में, फिजी में, गुयाना में जाकर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा वहां बचाए हुए हैं। तो ये तो इसके लिए आप खुद सक्षम हैं, ये कर सकते हैं, ये मान लीजिए, अपने भीतर ये भरोसा भरिए कि ये काम तो हम कर लेंगे, इसके लिए हम कमजोर नहीं हैं। ये काम जब हम कर लेंगे तो इसके अलावे और जो बातें हैं, विकास की बात है, भ्रष्टाचार की खिलाफत की बात है, ईमानदारी की बात है, निस्वार्थ होकर काम करने की बात है, ये सब चीजें भी सामने आएंगी। तो ये जो प्राथमिकताएं हैं, ये 1932 खतियान वाले भी अपना काम अच्छा तरह से कर सकेंगे। जो भाषा विवाद को मानते हैं कि है, वो भी अपना विवाद को अच्छी तरह से सुलझा पाएंगे, अपनी संस्कृति का, परंपरा का की रक्षा भी वो बढ़िया से कर पाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये महसूस करे यहाँ का युवक, यहाँ का वर्ग, और इसको खुलकर कहने का साहस राजनीतिक दल के नेताओं में होना चाहिए। आज तो लोग सिमसिमाए हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, भाई पता नहीं, इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और राष्ट्रीय पार्टी के लोग इस बारे में सलाहियत के साथ अपनी बातें नहीं रख पाएंगे तो माना जाएगा कि यहाँ के फिजा में कुछ ऐसा घुल गया है जिसको खत्म करना यहाँ के युवकों की जिम्मेदारी है, यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है।
ये होता है तो अरविंद केजरीवाल की या ऐसा करने वाले किसी और की सार्थकता होगी, प्रासंगिकता होगी। इसलिए मेरा मन मिजाज तो ऐसा ही है, इसका नफा हो, इसका नुकसान हो, इसकी चिंता मुझे नहीं रहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।